Dear students, welcome to today's topic of uninterruptible power supply UPS. UPS, as the name suggests, it is that arrangement which provides uninterrupted power supply or uninterruptible power supply. In short form, we call it UPS. आप सबने देखा ही होगा जैसे कुछ क्रिटिकल लोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सनल कंप्यूटर which needs to be shut down properly and it cannot be just switched off in case of power failure. It has a proper shutdown procedure. So such a load which requires uninterruptible power supply, for that we go for UPS system. Now UPS system, these are of mainly two types, offline UPS and online UPS. And also there are certain industrial applications, for example in a pharmaceutical company जहाँ पर दवाइयाँ ड्रग्स बन रहे हैं, वहाँ पर we need to have continuous power supply in order to have constant temperature, pressure. Similarly in food industries where we are preserving food, where we are preserving medicines, vaccines, they have to be kept at a particular temperature, and therefore we cannot afford to have power failures of any kind. So अगर हमारे पावर सप्लाइंग अथॉरिटीज़ की वजह से कभी ब्लैकआउट भी होता है तो भी हमें क्रिटिकल लोड्स को या सोफिस्टिकेटेड लोड्स को पावर कॉन्टीन्यूसली देनी पड़ती है. एंड सिमिलरली in food processing industries, or you can think about a operation going on, there are certain vital medical instruments which need continuous power supply. For that also we need UPS systems. So basically if we assume our personal computer as a sophisticated load or a critical equipment, then let us start this UPS, uninterruptible power supply. As the slide shows, an uninterruptible power supply is a device that has an alternative source of energy that can provide power when the primary power source has failed. मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि UHBVN या बिजली बोर्ड से जो पावर आ रही है, अगर वो फेल हो जाए तो भी हमारा क्रिटिकल लोड चलता रहे, उसको पता ना लगे कि we have switched from the main power source to our Stepney, that is the alternate power source. And the second requirement of UPS system is ये जो चेंज ओवर है, जब मेन पावर सोर्स फेल हुआ और हमारा अल्टरनेटिव सोर्स शुरू हुआ, उनके बीच में देयर मस्ट बी स्मॉल इनफ, दिस चेंज ऑफ स्विच ओवर टाइम मस्ट बी स्मॉल इनफ सो दैट इट डज नॉट कॉज एनी डिस्ट्रप्शन. क्रिटिकल लोड्स को पता नहीं लगना चाहिए कि क्या ये चेंज हुआ. ये जो क्रिटिकल लोड पावर ले रहा है, क्रिटिकल लोड कैन बी ए कंप्यूटर, इट कैन बी एनी वाइटल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और इट कैन बी ए सर्वर सपोर्टिंग द इंटरनेट. तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये पावर अब वो पावर नहीं है, बल्कि ये दूसरी पावर है जो हमारा एक यूपीएस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. ये देखिए, इस टाइप के यूपीएस आपने ज़रूर देखे होंगे. स्टैंड अलोन पीसी जब हम घरों में या ऑफिसेज में यूज़ करते हैं तो इस टाइप के यूपीएस सिस्टम हम यूज़ करते हैं. जनरली दीज आर ऑफलाइन यूपीएस और बहुत ही इनका साइज़ स्मॉल होता है और जनरली इनके अंदर ही बैटरी फिट होती है. और दूसरी टाइप के होते हैं ऑनलाइन यूपीएस, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और आपने देखा होगा बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर्स में, वहाँ पर ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और नॉर्मली इनको हम कहते हैं ऑनलाइन यूपीएस. क्या डिफरेंस है वो आगे देखेंगे. और इनके साथ ही बराबर में बैटरीज आर प्लेस्ड बाय देयर साइड्स. सो दीज आर जस्ट फॉर योर क्लैरिटी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस कैसे होते हैं. नॉर्मल उनकी पिक्चर ये शो कर रही है. अब ये देखते हैं हम ऑफलाइन यूपीएस. जो पहला है ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव है और स्मॉल साइज़ के होते हैं. अब क्या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इनका वो देखिए आप. जब तक पावर अवेलेबल है वही पावर लोड को फीड कराई जाती है. लोड को जो आपके बिजली बोर्ड से पावर आ रही है वो फीड होती है और साथ ही साथ बैटरी चार्जर को भी ये पावर प्रोवाइड करता है.
और पावर जो आ रही है वो रेक्टिफाई हो जाती है, स्टेप डाउन हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है और बैटरी बैंक चार्ज होता रहता है। ऑफलाइन यूपीएस में नॉर्मली एक बैटरी या दो बैटरीज होती हैं, वो चार्ज होती रहती हैं। और जब पावर फेल हो जाती है तब इन्वर्टर ऑन किया जाता है। तो इसका सेंसिंग सर्किट, व्हेन द पावर फेल्स इट टर्न्स ऑन द इन्वर्टर। और एक स्विच अब क्या करता है, उस स्विच को लोड, वो स्विच इन्वर्टर की आउटपुट से लोड को कनेक्ट कर देता है। बट दिस टेक्स ए वेरी स्मॉल फाइनाइट टाइम, इसमें समय लगता है। इट इज़ जनरली इन मिली सेकेंड्स एंड द टिपिकल वैल्यू इज़ 4 मिली सेकेंड। तो 4 मिली सेकेंड का समय लगता है जब पावर फेल होती है, इन्वर्टर ऑन होता है और स्विच मेन पावर से शिफ्ट होकर इन्वर्टर की पावर पे आ जाता है। नाउ द लोड गेट्स पावर फ्रॉम द इन्वर्टर। और इस समय वो सब सारी कार्रवाई होने में छोटा सा टाइम लगता है, 4 मिली सेकेंड अराउंड। और इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट ब्रेक यूपीएस, या इसको हम ऑफलाइन यूपीएस भी कहते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ऑफलाइन यूपीएस का। यहाँ देखिए, यहाँ से एसी सप्लाई आई, ये डार्क लाइन शो कर रही है, ये स्विच में गई और ये है ऑन द राइट साइड हमारा क्रिटिकल लोड। तो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल वर्किंग ये है, एसी सप्लाई आती रहती है ऑटोमेटिक स्विच से, वही एसी सप्लाई क्रिटिकल लोड को जा रही है। हाँ, इसके बीच में हम लाइन कंडीशनर्स, फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत स्पाइक और सर्जिस हैं वो क्रिटिकल लोड को ना जाएं और स्मूथ सप्लाई मिले। साथ ही साथ एक चीज़ और नोट करें, ये एसी सप्लाई यहाँ बैटरी चार्जर पे आ रही है। तो ये बैटरी चार्जर इस बैटरी को चार्ज करता रहता है। तो जब पावर आ रही है यहाँ तक बैटरी चार्ज हो रही है और यही पावर थ्रू दिस ऑटोमेटिक स्विच क्रिटिकल लोड को जाती है। नॉर्मली जब पावर आ रही है, इन्वर्टर इज इन स्टैंड बाई मोड, इन्वर्टर ऑफ है। सो फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट इट हैज़ गॉट द नेम ऑफलाइन यूपीएस। इन ऑफलाइन यूपीएस इन्वर्टर रिमेन्स ऑफ द लाइन, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वर्टर ऑफ है। अब देखते हैं कि अगर एसी पावर फेल हो जाती है तो क्या होता है। जब एसी पावर फेल हो जाती है तो इन्वर्टर कम्स इनटू एक्शन, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग, बैटरी चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी, लेकिन नाउ द बैटरी प्रोवाइड्स पावर टू द इन्वर्टर, इन्वर्टर कन्वर्ट्स दिस बैटरी डीसी पावर टू एसी। नाउ दिस स्विच कनेक्ट्स इट टू द क्रिटिकल लोड। और क्रिटिकल लोड को पता भी नहीं चलता कि ये पावर अब फेल हो गई है। द पावर द क्रिटिकल लोड इज गेटिंग इज फ्रॉम द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर। सो दिस इन्वर्टर इज कन्वर्टिंग बैटरी DC power to AC power which is being fed to the critical load। और बैटरी AC पावर फेल हो गई है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये लाइन सिग्नलिंग के थ्रू, इस लाइन के थ्रू ऑटोमेटिक स्विच को पता लग जाता है। इट हैज़ टू शिफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। इस टाइप की यूपीएस थोड़ी छोटी होती हैं, सस्ती होती हैं, बट एक ही ड्रॉबैक है, देर इज ए स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन द चेंज ओवर। इसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। और जब पावर वापस आ जाती है तो दोबारा से यहाँ से सिग्नल इसको मिल जाता है कि पावर आ गई है, ये स्विच दोबारा से इधर चला जाता है और अगेन हमारा क्रिटिकल लोड मेंस एसी पर वापस आ जाता है। सो दिस इज ऑफलाइन यूपीएस। अब चलते हैं हम ऑनलाइन यूपीएस पे। ऑनलाइन यूपीएस इज बल्की एंड एक्सपेंसिव। ऐसा इसलिए है कि इसमें जो इन्वर्टर लगा है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन्वर्टर इज ऑलवेज ऑन, हमेशा ही ऑन रहता है, 24 घंटे ऑन रहता है, 365 डेज। अगर एक ऑनलाइन यूपीएस हमने इंस्टॉल कर दी तो चाहे पावर आ रही है चाहे पावर नहीं आ रही, इन्वर्टर इज ऑन ऑल द टाइम। देयरफॉर इट इज द इन्वर्टर विच सप्लाइज द एसी टू द क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड को इन्वर्टर की एसी ही प्राप्त हो रही है। जब तक पावर आ रही है बैटरी चार्ज होती रहेगी और बैटरी की आउटपुट और चार्जर की आउटपुट इन्वर्टर को जाएगी, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और अपना काम करता रहेगा, ऑन रहेगा। हम कह सकते हैं लोड इज आइसोलेटेड फ्रॉम इनपुट मेन्स प्रॉब्लम्स। इसीलिए इसमें इन्वर्टर बहुत ही रिलायबल होना चाहिए और अच्छे डिज़ाइन का होना चाहिए। एक ये भी कारण है कि ऑनलाइन यूपीएस कॉस्टली हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्टर की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब पावर आ रही है तब भी इन्वर्टर एसी बना रहा है और वही एसी लोड को जा रही है।
और जब पावर फेल हो जाती है, इन्वर्टर तो पहले ही ऑन था, अभी भी वो ऑन ही रहता है, एंड इट कंटिन्यूज टू सप्लाई एसी पावर टू द लोड। तो इसीलिए इसको हम कॉन्टीन्यूस टाइप या कॉन्टीन्यूस मोड यूपीएस भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में नो ब्रेक यूपीएस भी कहते हैं। लेट अस सी इट्स ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम है ऑनलाइन यूपीएस का। ये यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड से कमर्शियल एसी सप्लाई आई, इसने ये बैटरी चार्जर है, कन्वर्टर एसी टू डीसी, बैटरी चार्ज होती रहती हैं, और साथ ही साथ ये डीसी इन्वर्टर को मिलती है। इन्वर्टर उसको कॉन्टीन्यूसली 24 घंटे एसी में कन्वर्ट करता रहता है, और ये एसी इस ऑटोमेटिक स्विच के द्वारा यहाँ आ जाती है। तो कॉन्टीन्यूसली एसी किस में बदली? डीसी में। डीसी को एसी में फिर किसने बदला? हाई रिलायबिलिटी इन्वर्टर ने, और इस स्विच ने उसको कनेक्ट कर दिया क्रिटिकल लोड के साथ। इस यूपीएस में इन्वर्टर हैज़ टू रिमेन ऑन ऑल द टाइम, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्टर इज ऑलवेज ऑन द लाइन, देयरफॉर द नेम ऑनलाइन यूपीएस। नाउ इफ द पावर फेल्स, nothing will happen. This charging of the battery will stop only. Now the battery provides the DC will be converted into AC, and the switch is already in this position, and the critical load continues to get the AC power supply. So critical load को पता भी नहीं चलता कि वो जो सप्लाई ले रहा है वो ये वाली AC कन्वर्ट होकर DC में आ रही है या बैटरी से आ रही है। तो in other words we can say that continuously inverter supplies the critical load irrespective of whether the AC is coming or not coming। और ये वही एक सिग्नलिंग लाइन है जो कि ऑटोमेटिक स्विच को बताती है। एक दूसरा पॉइंट इसमें ये है, ये लाइन ये देखिए आप, AC सप्लाई इज गोइंग टू थ्रू स्विच, इट इज गोइंग टू क्रिटिकल लोड। अब ये क्यों है? दिस इज for protection against the faults in let us say inverter और बैटरी और चार्जिंग सर्किट। अगर हमारा चार्जिंग सर्किट खराब हो जाए किसी वजह से, या इन्वर्टर खराब हो जाए, या बैटरी हमें रिप्लेस करनी है खराब हो जाए, उस केस में क्रिटिकल लोड को तो पावर चाहिए, और यहाँ पर अगर कोई कमी है, कोई माल फंक्शन हो गया, तो क्रिटिकल लोड विल सफ़र। टू अवॉइड दैट केस, in that case if there is any failure, this automatic switch through these lines detects that there has been certain malfunction, यहाँ पर कुछ खराबी हुई है, तो ये ऑटोमेटिक स्विच डायरेक्टली कमर्शियल एसी सप्लाई को क्रिटिकल लोड से जोड़ देता है। तो इसलिए ये बाईपास लाइन है इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ये एसी जब तक है वो सीधी की सीधी क्रिटिकल लोड को मिलती रहती है। तो ये है वर्किंग ऑनलाइन यूपीएस की। दोनों में, चाहे वो ऑनलाइन यूपीएस हो चाहे वो ऑफलाइन यूपीएस हो, उनका नाम हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में रखा है कि अगर इन्वर्टर ऑलवेज ऑन द लाइन है तो वो ऑनलाइन यूपीएस है, अगर नॉर्मली इन्वर्टर ऑफ है और पावर फेलियर पे ऑन होता है तो वो ऑफलाइन यूपीएस है। अगर हम ब्रीफ में कंपेयर करें ऑफलाइन यूपीएस को, तो इसमें बैटरी चार्जर है, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है और नॉर्मली डज नॉट हैव टू प्रोवाइड फुल लोड पावर, तो ये चीपर है। इसमें स्ट्रेस कम है इन्वर्टर के ऊपर, क्योंकि इन्वर्टर तभी ऑन होता है जब पावर फेल होती है। दूसरी तरफ ऑनलाइन पर जाएं, ऑनलाइन पर ज़ीरो स्विच ओवर टाइम है, क्योंकि इसमें इन्वर्टर हमेशा ही ऑन रहता है, तो कोई चेंज ओवर टाइम नहीं है, कोई पावर डिस्टर्बेंस की जो मेन लाइन में है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करती क्रिटिकल लोड पर। नाउ हाउ टू सिलेक्ट ए यूपीएस। यूपीएस सिलेक्ट करने के लिए उसकी अलग अलग रेटिंग्स होती हैं। मेन रेटिंग वही है, वोल्ट एम्पियर एंड वाट रेटिंग। तो जो भी हमारा लोड है उसके हिसाब से वीए और वाट रेटिंग हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। और अगर फ्यूचर रिक्वायरमेंट को हम ध्यान में रखते हैं तो हमें नॉर्मली जो हम यूपीएस बाय करने जा रहे हैं, ख़रीदने जा रहे हैं, उसकी रेटिंग थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम ऐड ऑन करें कुछ इक्विपमेंट्स, या फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर सेंटर है, उसमें हमने अभी 6 कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं, 2 प्रिंटर्स लगाए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा यूपीएस उनको सपोर्ट करे, तो फ्यूचर को देखते हुए हो सकता है हम 4 कंप्यूटर और लाना चाहते हैं, तो उन 4 कंप्यूटर्स की भी वाटेज रेटिंग जोड़ कर ही हमें यूपीएस लेनी चाहिए।
और ऐसे ही बैकअप रिक्वायर्ड, कितने समय का बैकअप रिक्वायर्ड है, हालांकि ये जो बैटरी बैंक लगाएंगे उस पर भी डिपेंड करता है। और ये तो था ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस। और तीसरी एक यूपीएस स्मार्ट यूपीएस भी है। इसको स्मार्ट क्यों कहते हैं हम, क्योंकि उस यूपीएस को हम कंप्यूटर से जोड़ के रखते हैं थ्रू ए यूएसबी पोर्ट, ये देखिए, और उसमें एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी रहता है। तो इस स्मार्ट यूपीएस कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर्स द स्टेटस ऑफ बैटरीज, बैटरी बैंक का चार्ज कितना बचा हुआ है वो देखता रहता है। और अगर बैटरी डीप डिस्चार्ज होने लगे तो इससे पहले कि एब्रप्ट शट डाउन हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए इसका जो सॉफ्टवेयर बैकअप है, इट ऑटोमेटिकली शट्स डाउन द क्रिटिकल लोड, दैट इज द कंप्यूटर। और जनरली ऑफलाइन यूपीएस हम यूज़ करते हैं स्टैंड लोन पीसीज में, और ऑनलाइन यूपीएस यूज़ करते हैं हम जैसे कि एक सर्वर एनवायरनमेंट है, सर्वर रूम है, या कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट्स लगे हैं। थैंक यू वेरी मच।